Hello my dear students, after the end of semester 1 आज अपने बात करेंगे विद CU का सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में तो आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जम के आप लोगों ने यहाँ वहाँ से हेल्प लिया, अच्छा मार्क्स भी लिया होगे। बाकी अभी इट इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट अप विथ सेमेस्टर 2। सर क्यों शुरू करें? क्योंकि देखो दो रीज़न है। एक तो अभी देयर इज़ हाई चांस कि अभी इलेक्शन वगैरह के बाद बाकी स्टेट्स में तो कॉलेजेस खुल गया है, अपना बस बंगाल में इलेक्शन की वजह से इतना डिले हुआ। होपफुली इलेक्शन के बाद खुल जाएगा, एंड अगर नहीं भी खुलता है डोंट एक्सपेक्ट कि वापस आपको ऑनलाइन का मौका मिले एग्ज़ाम्स का। एंड इस बार जो आपके सिलेबस में पेपर्स है ना, मतलब सेमेस्टर 1 तो क्या था, कहीं ना कहीं 11-12 का रिवीजन था। 11-12 में आपने जो अकाउंट्स पढ़ा वही वापस, इवन इको भी सेम, इवन स्टैटिस्टिक्स जो आपने पढ़ा था पहले वही रिवीजन। इस बार आपको काफ़ी सारा नया चीज़ पढ़ने को मिलेगा। अगर हम बात करें आपके सेमेस्टर 2 के सिलेबस में, ये 4 पेपर्स हैं। पहले ये तो जानना पड़ेगा ना सिलेबस में क्या है। सिलेबस में ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पेपर आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा है पहले, एंड दिस इज़ प्रैक्टिकल पेपर। जैसे सेम 1 में अकाउंट्स आपका सब्जेक्टिव था ना, MCQ का मज़ा नहीं मिलता है अकाउंट्स में, वैसे ही इसमें भी आपको MCQ का मज़ा नहीं मिलेगा। ये इज्जत वाला पेपर है। इसमें समवेयर जो कॉस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उससे रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। मतलब जो सेम 1 में अकाउंट्स है डेट वाज फिनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें हमारा जो मुनीम होता है, जो बही खाता बनाता है, जो आपका कैश बुक बनाता है, लेजर बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, ट्रेडिंग PL बनाता है, उसका अपने रोल पढ़े थे, उसका अपने कैलकुलेशंस किए थे। पर इस बार ये जो बंदा है, मतलब अपना प्रोफेशनल कोर्स होता है ना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA, तो ये CMA वाला पेपर है, मेन पेपर, कोर पेपर। इसका रोल रहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में कि सही कॉस्ट एसरटेन करना, कि आज अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वेदर इट्स ब्रेड बटर और इट्स गारमेंट का इंडस्ट्री या मेडिसिन इंडस्ट्री, सही कॉस्ट तो एसरटेन करना पड़ेगा ना, तभी जा कर के तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में अपना प्रोडक्ट छोड़ देंगे। तो हर एक इंडस्ट्री में सेपरेट तरीका होता है कॉस्ट निकालने का, वो सारा बात करेंगे। पर पेपर का जो मेन एरिया है वो आपको फील आना चाहिए कि हमारा जो फिनेंशियल अकाउंटिंग था सेमेस्टर 1 में, ये 11-12 में, उसका रोल था ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाना, या नॉर्मल सारा खर्चा को रिकॉर्ड करना, खर्चा हो गया, इनकम हो गया, एवरीथिंग, कि बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस है। पर इसका रोल है लिमिटेड। इसका रोल कहाँ पर है? मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया में, कि हम जो ये सामान प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या तरीक़ा से कॉस्ट लग रहा है। नॉर्मली कॉस्ट क्या क्या लगता है, एक प्रोडक्ट बनाओगे उसमें मेजरली 3 खर्चा होता है। एक होता है बनाने का, जैसे मान लो एक मार्कर पेन, अगर हम इस मार्कर का ही बात करें, इसमें क्या क्या खर्चा लगा है। एक इसका मटेरियल, ये प्लास्टिक बॉडी या अंदर का इंक, वो गया मटेरियल। एक लेबर, आदमी जो इसके ऊपर काम किया है, और एक हो गया बाकी जो एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ भी बोल लो, या वो मशीन जिसमें ये डिज़ाइन हुआ है उस मशीन का डिप्रिसिएशन, या वो प्रेमिसेस जहाँ पर वो मशीन था उसका रेंट, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो लगा है ना। मतलब मटेरियल जो हो गया उसका एक चैप्टर आपको मिलेगा इसमें, मटेरियल्स। एक हो गया लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग क्या, इसके पीछे आदमी लोग जो दौड़ा बाकी काम किया वो भी तो खर्चा है, वो भी इसका कॉस्ट में ऐड करेंगे। और थर्ड हो गया आपका सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारा स्टार्टिंग फ्रॉम आपका मशीनरी का डिप्रिसिएशन, जिस मशीन में ये बना है, उससे लेकर के जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है। सर इनडायरेक्ट खर्चा मतलब, अरे जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया ना, रेंट, या ऑफिस का रेंट, या स्टाफ लोग को जो सैलरी दिए
ऑफिस में बैठ के स्टाफ लोग भी तो इसका रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन किया है, तो उन लोग का सैलरी वगैरह सारा चीज़ जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है सबको एक डब्बा के अंदर डाल करके उस डब्बा का नाम देते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अरे ओवरहेड्स का मतलब वो नहीं कि सर के ऊपर से जाना, ओवरहेड वो नहीं, ओवरहेड मतलब सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई भी प्रोडक्ट का मेजरली 3 खर्चा होता है। सर ने क्या बोला, कोई भी सामान बना तो 3 खर्चा जोड़ते हैं। एक मटेरियल्स का खर्चा, रॉ मटेरियल जिससे वो बना, एक लेबर जो उसके पीछे दौड़ा भागी किया उसका खर्चा, फैक्ट्री में लेबर तो काम करता ही है, और थर्ड सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको प्यार से क्या बुलाते हैं, ओवरहेड्स के नाम से बुलाते हैं। 10 ये मार्क्स है, ये जो मैंने साइड में लिखा है ये पूरा कॉस्टिंग का कंटेंट है। ये आपका पूरा कॉस्टिंग का कंटेंट है। 10 मार्क्स आएगा ये लेबर कॉस्टिंग से, 10 मार्क्स फिर पूछा जाएगा मटेरियल्स कॉस्टिंग से, 20 मार्क्स आएगा ओवरहेड से, ओवरहेड्स सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड ये जो 3 टॉपिक है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये तीनों मिला के 20 मार्क्स पूछा जाएगा। बता रहा हूँ, सारा का फील दे रहा हूँ, भी बैकग्राउंड लेना प्लीज़। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या पढ़ेंगे, अरे वो सारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होता है ना, जहाँ पे अलग अलग सेटअप है, अलग अलग प्रोसेस है, कि हमारा मान लो बिस्किट बनाने का फैक्ट्री है, पहले हम आटा प्रोसेस ए में डालिए, एक मशीन है उसमें सीधा आटा डाला जाता है, फिर वो मशीन से निकलता है गूंदा हुआ आटा, गूंदा हुआ आटा मशीन ए से निकला, फिर घुसा मशीन बी में, मशीन बी में क्या हो रहा है, वो गूंदा हुआ आटा ट्रे में सजाया जा रहा है, फिर सेकेंड मशीन से निकला, थर्ड मशीन में गया, मान लो वहाँ पे कटिंग हो रहा है ट्रे में बिस्किट का शेप, और फोर्थ में क्या हो रहा है, मान लो पैकिंग हो रहा है, बिस्किट जो थर्ड से निकला वो पैकिंग हो रहा है फोर्थ में, ब्रिटानिया कंपनी का पैकेट वैकेट लगा करके, जो अलग अलग डब्बा रहता है ना, मतलब अलग अलग सेटअप, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, तो वो सब इंडस्ट्री में लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब जहाँ पे हर एक प्रोसेस के लिए एक सेपरेट यूनिट बना हुआ है, हर एक प्रोसेस के लिए एक सेपरेट यूनिट बना हुआ है, तो हर एक प्रोसेस का अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, और उसका कैलकुलेशन सीखेंगे किस चैप्टर में, प्रोसेस कॉस्टिंग में। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। सर्विस कॉस्टिंग में क्या हो गया कि जितना भी आपका सर्विस इंडस्ट्री है ना, जैसे बसेज हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, सर सिनेमा हॉल कब खुलेगा, टाइम है अभी, बहुत टाइम है, कोविड तो फिर आ रहा है, तो सिनेमा हॉल खुलने का बात क्यों कर रहे हो। जितना भी सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे वो हॉस्पिटल हो गया या सिनेमा हॉल वाला हो गया, या फिर ये जो बसेस, ट्रेन, जितना भी आपका मेट्रो सर्विस जो चल रहा है, सारा सर्विस इंडस्ट्री का कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो इस चैप्टर में सीखेंगे, सर्विस कॉस्टिंग। दिस इज फॉर सर्विस इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, जो अपना सर्विस बेच रहा है। प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो कहाँ कवर होगा, वो होगा जैसे मान लो प्रोसेस कॉस्टिंग में कि कुछ एक फिनिश गुड्स बेच रहा है प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, वो सर्विस कॉस्टिंग। और एक चैप्टर आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बिल्डिंग वगैरह बनाने का, डेवलपर होता है, अपार्टमेंट बनाता है या घर वर बना के देता है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है रियल स्टेट्स का, रियल स्टेट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्डिंग बनाने का, अपार्टमेंट बनाने का, उनका कॉस्ट कैलकुलेशन इस चैप्टर में सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्या चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, शादी का इवेंट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बिल्डिंग बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैलकुलेशन ये वाले टॉपिक में अपने सीखेंगे। एंड जैसे अपना फिनेंशियल अकाउंटिंग में सेमेस्टर 1 में अपने लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते थे ना, ट्रेडिंग पीएल से नेट प्रॉफिट निकलता था। ट्रेडिंग पीएल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या, कि हमारा नेट प्रॉफिट निकले, कि भाई एक फर्म या कंपनी कितना कमाया। वैसे ही कॉस्टिंग में ना कॉस्ट शीट बनता है, कॉस्ट शीट का फाइनल आउटपुट क्या, कि प्रॉफिट कितना हुआ। इसका भी एक तरीका होगा, इसका भी एक फॉर्मेट होगा, वो अपने सीखेंगे। पर कॉस्ट शीट का क्या ऑब्जेक्टिव क्या, ये सब चीज़ समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि सारा कॉस्ट ऐड करेंगे,
लेबर और मटेरियल्स ऐड करेंगे, फिर सारा ओवरहेड्स ऐड करेंगे, और फिर किससे माइनस करेंगे, सेल्स का फिगर से माइनस करेंगे। सेल्स का फिगर से ये सब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। और वो जो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। और एक चैप्टर है कॉस्ट बुक कीपिंग। ध्यान देना, ये तीनों टॉपिक मिला के 20 मार्क्स का आएगा, इससे 10 मार्क्स का आएगा। कॉस्ट बुक कीपिंग में आप लोग क्या सीखोगे, जैसे अपने अकाउंट्स में जर्नल वगैरह पढ़े थे ना आपने 11-12 में हो या सेमेस्टर 1 में हो, वैसे ही कॉस्टिंग में भी जर्नल लेजर होता है। तो कॉस्टिंग का जर्नल लेजर कैसे बनता है, एक लिमिटेड है, उसका कोई अकाउंट्स के जितना ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में ही जर्नल लेजर बने। बस इस एक टॉपिक में अपने लोग सीखेंगे कॉस्ट बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब क्या, बुक्स कैसे मेंटेन करता है, बुक कैसे कीप करता है, मतलब कैसे बुक्स बनाते हैं, कॉस्ट बुक कीपिंग। तो कॉस्टिंग का बुक कीपिंग, जर्नल कैसे बनेगा, लेजर कैसे बनेगा, सारा चीज़ ये टॉपिक में सीखेंगे। ये सारा मिला के कितना हो गया, 80 मार्क्स, 40 और 40 80, बाकी 20 इंटरनल्स। कॉलेज के हाथ में इंटरनल्स का एग्ज़ाम दोगे, उस पर डिपेंड करेगा। देखो समझ में आ रहा है क्या कॉस्टिंग का सिलेबस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पेपर आपके सेमेस्टर 2 का। ये पेपर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहला बात कि नया पेपर है, और सेकंड ये भी जान लो कि अभी स्टार्ट अगर नहीं करोगे तो आगे चल के सेमेस्टर 4 में आपको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हो क्या, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, मतलब सेमेस्टर 4 में वापस आपका कॉस्टिंग आएगा। सेमेस्टर 4 में जब आपका वापस कॉस्टिंग आएगा, उस समय आप लोग इसी का एडवांस्ड वर्जन पढ़ोगे। सर हम लोग को बुक लेना पड़ेगा क्या, देखो वैसे तो हमारे चैप्टर का आपको सॉफ्ट कॉपी अभी PDF में भेज देंगे, और जैसे ही फिर सेंटर वेंटर खुलेगा, फिर बिना बुक तो मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे बुक ले लो तो बेटर है। मैं जो इस बुक, मेरे बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मेरे कोचिंग में मिल जाएगा। लाइक आप टॉलीगंज आओगे, मेरे सेंटर पे आओगे, और मेरे सेंटर पे आके बुक कलेक्ट कर सकते हो। बुक का प्राइस है ओनली ₹300। 300 पे करके आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो मेरे सेंटर पे आके। क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है ना, PDF वगैरह से थोड़ा दिक्कत रहेगा समझने में। तो आप कभी भी आकर के मेरे सेंटर से कलेक्ट कर लेना अगर आपको ज़रूरत लगे, वरना PDF और सॉफ्ट कॉपी तो हम दे ही देंगे। एंड वो तो मैंने बता ही दिया। रिगार्डिंग क्लासेस के, अभी मेरा एज ऑफ नाउ जब तक सब बंद है तब तक तो ऑनलाइन चलेगा। कॉलेजेस खुलने के बाद मेरे दोनों सेंटर पे क्लासेस शुरू हो जाएगा, टॉलीगंज एंड भवानीपुर। तो अभी के लिए अपने को ऑनलाइन ही करना है। और बाकी आपका नेक्स्ट क्लास वापस रहेगा कब, परसों सैटरडे को अपना क्लास रहेगा। आई ट्राई टू कीप इट ऑनलाइन, लाइव क्लास मतलब लेने का मन है मेरा, कोशिश करेंगे, अगर हुआ तो लाइव क्लास रखेंगे। बाकी लाइव क्लास जब भी रखें मिस मत करना, क्योंकि लाइव अगर आप मिस करोगे तो फिर उसके बाद वाला क्लास आपको समझ नहीं आएगा। अब ये लिंक का तो क्या है, लिंक वाला क्लास में तो अभी अगर नहीं भी देखते हो कल देख लिए ये लिंक, पर लाइव अगर छूट गया तो छूट गया, फिर उसका कोई बैकअप नहीं है। तो मेक श्योर कि लाइव मिस ना करो। और दिस वाज द फर्स्ट पेपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और भी 3 पेपर है आपके सेमेस्टर 2 में। खुशी का बात क्या, ये तीनों पेपर आपका MCQ है। वो जैसे नॉन MCQ था, ये तीनों MCQ हैं। 4 ऑप्शन मिलेगा KBC टाइप, और ये तीनों में इज्जत वाला पेपर है ये कंपनी लॉ। अगर आगे आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, CA CS CMA कुछ भी, तो उसमें भी ये पेपर आपका रहेगा। तो अभी अच्छे से करोगे तो प्रोफेशनल में भी मदद मिलेगा। और दिस इज मार्केटिंग, MM एंड HRM का फुल फॉर्म क्या हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये दोनों इजी पेपर है, थ्योरी पेपर। एक हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड और एक HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
इसमें मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग स्किल्स क्या होता है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये हो गया। जिन कंपनीज़ में इतना सारा एम्प्लॉयज़ होता है ना, तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के उस HR का भी हेड होता है कि अपना ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करें। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी जैसे मान लो विप्रो, PwC, इतना सारा एम्प्लॉयज़, तो उसको मैनेज कैसे करना है एम्प्लॉय लोग को, वो हो गया HRM। और मार्केटिंग मैनेजमेंट तो समझ में आ ही रहा है कि अपना प्रोडक्ट मार्केट में कैसे क्या हैंडल करे कि ज़्यादा बिके, ज़्यादा प्रॉफिट हो। EC एंड BC इसका हो गया, लिख लेना चाहो तो ई-कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ई-कॉमर्स तो समझ में आ रहा है, जैसे ऑनलाइन जो चल रहा है अपना फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, सारा ये ई-कॉमर्स का पार्ट है। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री अभी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लॉकडाउन में कुछ भी बंद रहे और रहे, मार्केट बंद, पर ई-कॉमर्स का काम धंधा चल रहा है। BC बिजनेस कम्युनिकेशन, कि बिज़नेस में कैसे कम्युनिकेशन होता है, अपर लोअर सारा, टॉप मैनेजमेंट हो गया, लोअर मैनेजमेंट हो गया, फिर नीचे जो लोग हैं जैसे लेबर वगैरह जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो टोटल कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए कंपनी में, उसके बारे में पढ़ना। सीरियसली स्पीकिंग ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बोल लो, डेंजरस बोल लो, इम्पॉर्टेंट बोल लो, इंटरेस्टिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर। और ये तीनों आपका रहेगा MCQ, जिसमें से ये थोड़ा ज़्यादा इज्जत वाला पेपर। और ये तो चलो ठीक है, पढ़ना तो है ही, पर उतना कोई डिफ़िकल्ट या वैसा कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल। दिस वाज अपना फर्स्ट क्लास ऑफ CU का सेमेस्टर 2 एंड बट ऑब्वियस अपना जो परसों का क्लास रहेगा सेकंड क्लास, आज मैं चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूँ, पर परसों के क्लास में आई विल स्टार्टअप विथ फर्स्ट टॉपिक लेबर कॉस्टिंग। मिस नहीं करना, आई विल ट्राई टू कीप इट लाइव। एंड बाकी कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, क्लासेस के रिलेटेड, टाइमिंग के रिलेटेड, मुझे व्हाट्सअप करें, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।